वालेकुम। हमारे जिस्म का मेन ऑर्गन यानी कि हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत अहमियत का हामिल है। मसल से बना हुआ ये ऑर्गन यानी कि हार्ट बहुत सी कॉर्नरी आर्टरीज पर मुश्तमिल होता है। कॉर्नरी आर्टरीज इन आर्टरीज को कहते हैं जो हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर किसी भी वजह से कॉर्नरी आर्टरी में कोई ब्लड नहीं मिलता और कौन सी क्वालिटी हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टॉप भी कर सकता है। इसीलिए जैसे ही कॉर्नरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो तो उसे फ़ौरन रिज़ॉल्व किया जाता है। इस रिज़ॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक हार्ट बाईपास सर्जरी है। इस सर्जरी को हम ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं और इसे सिर्फ कार्डियक सर्जन ही परफॉर्म कर सकते हैं। इस सर्जरी के दौरान सर्जन पेशेंट की चेस्ट को ओपन करते हैं और हार्ट के इस हिस्से को तलाश करते हैं जिसकी वर्किंग में मसला आ रहा हो। इस दुनिया में की जाने वाली सबसे पहली हार्ट बाईपास सर्जरी 2 मई 1960 में की गई। ये सर्जरी यूनाइटेड स्टेट्स के अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन ब्राउन म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में की गई। इसे परफॉर्म करने वाले सर्जन रॉबर्ट एच कोर्स और माइकल रूमन थे। बाईपास सर्जरी के दौरान बॉडी के किसी भी पार्ट्स की जगह प्लेस कर दिया जाता है। आर्टरी या वेन प्लेस करने के बाद इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन रश फ्लड सप्लाई होता रहे। बाईपास ऑपरेशन के बाद पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है। जनरल एनेस्थीसिया एक ड्रग है जिसे इंट्रावेनसली पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। इस की वजह से पेशेंट की बॉडी अनकॉन्शियस कंडीशन में रहती है और इसे पेन का एहसास नहीं होता। इसके अलावा पेशेंट के माउथ में ब्रीथिंग ट्यूब भी इंसर्ट कर दी जाती है ताकि वो सांस लेता रहे। पेशेंट की यूरिनरी ब्लैडर में सर्जन्स कैथीटर डाल देते हैं और यूरिन की एक्सीड्रेशन कैथीटर के थ्रू होती है। कैथीटर एक ट्यूब को कहते हैं जो आमतौर पर कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी का प्रोसेस आमतौर पर सर्जन 3 से 6 घंटों में मुकम्मल करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान सर्जन पेशेंट की ब्रेस्ट बोन के ऊपर कट लगा देते हैं और कट लगाने के बाद सर्जन रैप कैच को खोलते हैं ताकि हार्ट को ऑपरेट कर सके और इसके साथ एक मशीन भी कनेक्ट कर देते हैं। हार्ट लिंक मशीन टेम्परेरी तौर पर हमारी बॉडी में हार्ट और लंग्स के फंक्शन को परफॉर्म करती है। इस मशीन की वजह से हार्ट का फंक्शन कुछ देर के लिए चलता रहता है, स्टॉप हो जाए और सर्जन आर्टरीज और वेन्स का ग्राफ्ट ब्लॉक्ड कॉर्नरी आर्टरी की जगह प्लेस कर देते हैं। ग्राफ्ट के तौर पर जो आर्टरीज यूज़ की जाती हैं इनमें चेस्ट में प्रेजेंट थोरैसिक आर्टरी और लेग में प्रेजेंट स्पेंस वेन शामिल है। सर्जन इन ग्राफ्ट आर्टरीज को वेन्स को ब्लॉक्ड डी कॉर्नरी आर्टरी की जगह सेव कर देती है। ग्राफ्ट आर्टरी को सिक्योरली प्लेस करने के बाद सर्जन हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ताकि हार्ट बीट को रिस्टोर किया जा सके। इसके अलावा सर्जन हार्ट के साथ आर्टिफिशियल पेस मेकर भी कनेक्ट कर देते हैं ताकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से परफॉर्म हो सके। ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हार्ट लंग मशीन और आर्टिफिशियल पेस मेकर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। सर्जन स्लिप केज को क्लोज करते हैं और साथ ही सेकेंड सर्जन सिर्फ केज को क्लोज करते हैं और साथ ही सेकेंड में लगाए गए कट को भी सेव कर देते हैं। सर्जरी के फ़ौरन बाद पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। सर्जरी के बाद कुछ देर तक हार्ट की एक्टिविटी को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है ताकि किसी भी किस्म का डिफ़ॉल्ट है तो उसे फ़ौरन ही हटा लिया जाए। इसके बाद ब्रेन ट्यूब को हटा दिया जाता है। ब्रीथिंग ट्यूब की जगह ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है। कैथीटर जैसे ऑपरेशन से पहले यूरिनरी बैग लगाया गया था उसे भी ऑपरेशन की टीम से 4 दिन के बाद निकाल दिया जाता है। अब हम कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करेंगे जो ओपन हार्ट सर्जरी को सक्सेसफुल होने से रोकती हैं। डॉक्टर इनमें से किसी भी एक कॉम्प्लिकेशन को डायग्नोज कर लें तो वो पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी को पोस्टपोन कर देते हैं। इन कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज़ है, एम्पेसीमिया है और किडनी डिजीज़ शामिल हैं। डायबिटीज़ को आम ज़बान में शुगर की बीमारी कहते हैं जबकि इन्फाइज़ा में एक लंग डिजीज़ है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को जिन चीज़ों का रिस्क होता है इनमें ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट, चेस्ट पेन, इन्फेक्शन, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर वगैरह शामिल हैं। ओपन हार्ट सर्जरी से पहले जिन टेस्ट को किया जाता है इनमें ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एंजियोग्राम वगैरह शामिल हैं। ओपन हार्ट सर्जरी से
बाद पेशेंट जो मेडिसन सब्सक्राइब की जाती हैं इनमें एस्प्रिन, बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट्स और एसीसी इनहिबिटर्स वगैरह शामिल हैं। एस्प्रिन ड्रग ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, बीटा ब्लॉकर्स ब्लड प्रेशर को लो करती है, नाइट्रेट्स आमतौर पर चेस्ट पेन को ख़त्म करती है और एसीसी इनहिबिटर ब्लड वेसल को नैरो करती है। ओपन हार्ट सर्जरी के आफ्टर साइड इफ़ेक्ट्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिस टाइप ने इसको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल है। इस वीडियो के लास्ट में एक पॉइंट जो आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट को ओपन नहीं किया जाता, जैसे कि इसके नाम से है। ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट को ऑपरेट किया जाता है।